आज हम बात शुरू करेंगे एक नए चैप्टर नंबर 1 मैटर इनर सराउंडिंग्स के साथ। और इस चैप्टर को हम इजीली सीख सके इसके लिए हमने इस चैप्टर को 4 छोटे छोटे टॉपिक्स में ब्रेक कर दिया है। चैप्टर इजी भी तो होना चाहिए ना पढ़ने में। पहला टॉपिक यहाँ पे आता है मैटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हम बात करेंगे केमिस्ट्री के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट वर्ड के बारे में, एक फाउंडेशन वर्ड है मैटर। इसके बाद हम चलेंगे दूसरे टॉपिक जहां पे हम बात करेंगे मैटर की अलग अलग स्टेट्स के बारे में और उनके अपनी विशेषताएं यानी कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। फिर चैप्टर के सेकंड हाफ की तरफ चलते हुए हम जाएंगे एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर की तरफ, जहां पे हम सीखेंगे कि किस तरह से एक स्टेट को, मैटर की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है, किसी भी एक स्टेट को किसी भी दूसरी स्टेट में। और फिर हम चैप्टर की क्लोजिंग करेंगे चौथे टॉपिक, एक अलग से टॉपिक इवेपोरेशन के साथ, जहां पे हम जानेंगे कुछ ऐसे अलग अलग फैक्टर्स के बारे में जिससे इवेपोरेशन इफेक्ट होता है। ये भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम अपनी डेली लाइफ में बड़ा क्लोजली देखते हैं। तो ये तो बात हो गई कि चैप्टर में क्या क्या बातें होंगी। अब बात को शुरू करते हैं पहले टॉपिक मैटर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स पार्टिकल्स के साथ। ये पहली क्लास है, क्लास 9th, जब केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट आपके कोर्स में इंट्रोड्यूस हुआ है। सब्जेक्ट लेवल पे बात करें तो बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट लिविंग चीज़ों की बात करता है, और वहीं पे केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट जो अब आपकी क्लास में पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है वो नॉन लिविंग चीज़ों की बात करता है मोटे मोटे तौर पे। और ऐसी सारी ही चीज़ों को डिनोट किया जाता है एक शब्द से जो कि है मैटर। मैटर को डिफाइन करें तो इट इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें अपना मास है, जैसे कि मास जो होता है वो ग्राम में हो सकता है, कोई चीज़ बहुत छोटी है, या फिर वो किलोग्राम में हो सकता है, कोई चीज़ उससे बड़ी है, एक ब्रिक हो गई किलोग्राम में हो गई, टेबल हो गई किलोग्राम में हो गई। एंड एट द सेम टाइम वो चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, इसको आप एक और शब्द से भी समझ सकते हैं, वॉल्यूम। जिस भी चीज़ में अपना वॉल्यूम होता है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। उदाहरण से बेटर समझें इसको तो आसपास की चीज़ों को ही देख लो। आपके रूम में जो टेबल है वो मैटर है, उसमें अपना मास है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है। फिर जो ग्लास में रखा पानी है उसका भी अपना कुछ ना कुछ मास है और वो भी कुछ ना कुछ जगह ले रहा है जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल एयर। इसमें सोचने पे लगता है कि क्या इसमें मास है, क्या ये मैटर है, क्योंकि बहुत हल्की सी लगती है, रूम में हमें दिखाई भी नहीं देती है, बट इसमें भी अपना मास होता है और स्पेस लेती है ये। इसको समझने के लिए एक बढ़िया एग्जाम्पल लें तो एयर बेसिकली है क्या, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। और वहीं पे एक और गैस अगर लें जो हमारे घर में है विच इज़ एलपीजी, तो एलपीजी का जो सिलेंडर आता है वो 14.5 किलो की गैस होती है उसके अंदर। अब सोच के देखो, कॉम्पैक्ट फॉर्म में होती है लेकिन 14.5 किलो की सिर्फ गैस है वहाँ पे। तो हाँ, गैस में भी अपना मास होता है। ये तो हो गई कुछ चीज़ें जिनको हम मैटर कह सकते हैं। अब मन में ये सवाल आता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैटर नहीं है। तो यहाँ पे आती हैं फीलिंग्स, हमारा हैप्पी होना या फिर सैड होना। क्या हम कभी ये कहते हैं कि हम 5 ग्राम सैड हुए या 5 किलो सैड हुए, विच मीन्स कि फीलिंग्स को हम मैटर में नहीं गिनते हैं। एट द सेम टाइम हमारे थॉट्स, जैसे कि कोई चीज़ जब हमें ध्यान आती है या फिर जब हम कोई चीज़ क्रिएट कर रहे होते हैं, कोई क्रिएटिव थॉट है, तो हम ये नहीं कहते कि अरे क्या बड़ा थॉट है, 5 ग्राम का थॉट है, 1 किलो का थॉट है, या कितनी ज़्यादा स्पेस ले रहा है ये थॉट। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हम मैटर में गिन नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने सीख लिया कि मैटर जो है वो एग्जैक्टली है क्या। मैटर क्या है ये बात जान लेने के बाद अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। अब सीखते हैं कि पार्टिकल्स जो हैं मैटर के, उनकी अपनी विशेषताएं क्या हैं, उनके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जो जितने भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, कोई भी तरह का मैटर ले लो चाहे, उन सब में ही फॉलो होती हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे आता है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, यानी कि कोई भी मैटर आप ले लीजिए, उसके पार्टिकल्स अपने आप में बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसको उदाहरण से समझें और अपने आसपास के रूम में प्रेजेंट जो वॉल है उसको ही देखें। तो वो वॉल किससे बनी होती है, वॉल वो बनती है ब्रिक से। फिर वो ब्रिक किस चीज़ से बनी होती है, ब्रिक में अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। वो अलग अलग चीज़ों के हो सकते हैं, वो मिट्टी के हो सकते हैं, या वो किसी पत्थर के हो सकते हैं, या फिर किसी और चीज़ के, बट वो पार्टिकल्स हमेशा छोटे छोटे होते हैं। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लें तो होली के टाइम पे जो हम पूरी बाल्टी में, एक बड़ी बाल्टी 10 से 15 लीटर की होती है, उसमें जो हम कलरिंग लिक्विड यानी कि रंग ऐड करते हैं वो बहुत ही छोटी क्वांटिटी में होता है। लेकिन फिर भी जब हम उस थोड़े से रंग को ही पूरी बाल्टी में डालते हैं तो वो पूरी बाल्टी में इवनली स्प्रेड हो जाता है। अगर पार्टिकल्स बड़े होते तो वो पूरी बाल्टी में इवनली नहीं फैलते पानी के बीच में। अभी क्योंकि वो फैल गए हैं, दिस मीन्स कि वो पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं, इसीलिए वो पूरी बाल्टी में सब जगह फैल चुके हैं। एक एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, अगरबत्ती जो होती है जब हम उसे अपने रूम में जलाते हैं, उसकी जो इंसेंस है, खुशबू है,
वो पूरे रूम में इवनली स्प्रेड आउट हो जाती है। कितनी छोटी सी अगरबत्ती है और कितना बड़ा रूम है, लेकिन उसके पार्टिकल्स लगातार पूरे रूम में स्प्रेड होते रहते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, पूरे रूम में इवनली स्प्रेड होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। इसके बाद चले सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, तो वो कहता है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, यानी कि जो मैटर के अलग अलग कण होते हैं, उसके पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में जगह प्रेजेंट होती है, स्पेस प्रेजेंट होती है। इसको हम एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। एक ग्लास पानी ले लेंगे और उसमें जो ऊपर का लेवल है, जहाँ पे पानी शुरू हो रहा है या कह सकते हैं ख़त्म हो रहा है, उसको मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें एक दूसरा सॉलिड जो कि है सॉल्ट, वो ऐड करेंगे। 1 चम्मच यहाँ पे सॉल्ट ऐड करेंगे और ऐसा करने के बाद हम ऑब्वियसली क्या देखेंगे कि जो लेवल है पानी का वो ऊपर उठ चुका है, क्योंकि वहाँ पे सॉल्ट ऐड हो चुका था। और अब हम एक छोटी सी चीज़ करते हैं यहाँ पे, और इस पूरे मिक्सचर को मिलाते हैं चम्मच की मदद से, स्टर करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा टॉप लेवल था, जो हमने मार्क करा था, वो वापस धीरे धीरे उसी लेवल पे आ जाता है जो शुरुआत में था। मतलब इसका ये हुआ कि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे, वो जितने भी पार्टिकल्स हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे हैं, वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में ही जगह ले रहे हैं। क्योंकि तभी ऐसा पॉसिबल है कि जो लेवल है वो इंक्रीज ना हो, क्योंकि अगर वो अलग से जगह ले रहे होते तो लेवल ऑब्वियसली इंक्रीज होता। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स जो है मैटर के, उनके बीच में क्या होती हैं, स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। मैटर के पार्टिकल्स के 2 कैरेक्टरिस्टिक सीख लेने के बाद अब चलें तीसरे कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। तो वो कहता है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, जो कण होते हैं, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। इस बात को एग्जाम्पल से समझें तो पहला एग्जाम्पल है ये। जब हम अपने रूम में कोई अगरबत्ती रखते हैं, इंसेंस स्टिक रखते हैं बर्निंग, तो उस बड़े रूम में वो इंसेंस स्टिक धीरे धीरे स्प्रेड होना स्टार्ट करती है। अगरबत्ती छोटी सी है, लेकिन वो उस पूरे बहुत बड़े रूम में धीरे धीरे स्प्रेड होती ही रहती है, यानी कि उसके पार्टिकल्स लगातार उस रूम में मूव करते रहते हैं और पूरे रूम में स्प्रेड हो जाते हैं। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। ये काफ़ी ऑब्वियस एग्जाम्पल था, जो आप कहेंगे कि ये तो हमें पता भी है। इसके बाद एक दूसरा बेटर एग्जाम्पल लें इस बात को समझने के लिए। तो जब हम एक पूरी बाल्टी पानी लेते हैं और उसमें थोड़ा सा कलरिंग लिक्विड ऐड करते हैं, यानी कि कलर ऐड करते हैं, और हम उस कलर को वहाँ पे मिक्स नहीं करते हैं, तो भी वो कलर अपने आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जैसे टाइम पास होता है, वैसे वैसे वो कलर ऑटोमेटिकली मूव करता रहता है और वो पानी के अंदर स्प्रेड होता रहता है। कारण उसका ये है वहाँ पे कि जो वाटर है उसके पार्टिकल्स लगातार मूव कर रहे हैं, इसीलिए वो कलरिंग लिक्विड भी वहाँ पे मूव कर रहा है पानी के अंदर, और वो काफ़ी हद तक उसमें स्प्रेड हो जाता है। इन दोनों एग्जाम्पल्स के बेस पे हम ये कह सकते हैं दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग। अब चलें अपने 4th एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। तो वो कहता है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो मैटर के अपने कण हैं, पार्टिकल्स हैं, उनमें आपस में एक अट्रैक्शन, एक खिंचाव भी प्रेजेंट होता है। इस बात को अगेन एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे और यहाँ पे लेंगे 3 अलग अलग तरह की चीज़ें, आयरन नेल, आइस और चॉक। इन तीनों ही चीज़ों को हम एक एक करके बीट करेंगे, यानी कि उनको हम पीटेंगे ताकि हम उसे तोड़ सकें। और यहाँ पे हम ये देखेंगे कि किस आइटम में कितना अट्रैक्शन प्रेजेंट है, उसके जो पार्टिकल्स हैं उसमें कितना अट्रैक्शन प्रेजेंट है। ये एक्सपेरिमेंट करने पे हम ये देखते हैं कि ईच सॉलिड ब्रेक्स बाय अप्लाइंग डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फोर्स, यानी कि हर एक सॉलिड में अलग अलग अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए होती है उसे तोड़ने के लिए। जैसे कि आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, आयरन नेल में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है तो उसमें सबसे ज़्यादा फोर्स चाहिए। फिर उससे कम अट्रैक्शन किस में है, आइस में है, वो और भी जल्दी टूट जाती है। और तीसरा आइटम चॉक के पार्टिकल्स में तो सबसे कम अट्रैक्शन है, वो सबसे आसानी से टूट जाती है। बट कॉमन बात हमने इन तीनों चीज़ों में क्या देखी कि तीनों ही चीज़ों के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन प्रेजेंट था, वो कम या ज़्यादा था लेकिन वो था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इस तरह से हमने सीख लिए हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर के 4 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसी के साथ हमारी बात इस टॉपिक पे हो जाती है कंप्लीट। इस टॉपिक के नोट्स की शीट है ये, इसको आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अलविदा।